अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डीसी सर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास का मोशन चैप्टर का लेक्चर 2। लेक्चर 1 आपको मिल चुका है, जिसके अंदर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स देखा। लास्ट टॉपिक जो आपका था वो स्पीड था। स्पीड के बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वेलोसिटी। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? एक्चुअली जब हम लोग स्पीड पढ़ रहे थे तो हम लोग डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर रहे थे। जब हम लोग स्पीड पढ़ रहे थे तो हम लोग डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग इसके अंदर डायरेक्शन भी मेंशन कर लेंगे। और केवल ये डिफरेंस है कि वहां पर डायरेक्शन नहीं थी, यहाँ पर डायरेक्शन है। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, velocity of a body is defined as distance traveled. The velocity of a body is defined as distance traveled by it, distance traveled by it in per unit time या by per unit time, by per unit time in a given direction, in a given direction। यानी कि आपको क्या होगा, एक डायरेक्शन गिवन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो डिस्टेंस है वो किस डायरेक्शन के अंदर है, फिर जो आपकी निकल के आएगी वो वेलोसिटी होगी। स्पीड और वेलोसिटी में मैंने आपको बता दिया केवल डायरेक्शन का डिफरेंस है, इसलिए एसआई यूनिट ऑफ, इसको एक बार हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसके बाद इसकी एसआई यूनिट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम इसका वेलोसिटी का। तो आप लोग इसके बाद हेडिंग डालेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी। इसके अंदर आप लोग क्या देखोगे, हमने v यानी कि वेलोसिटी को हमने लिखा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन upon time taken, upon time taken। यानी कि जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ ए बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, यानी कि अपॉन में टाइम। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू s फॉर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये क्या है, एक गिवन डायरेक्शन है, इसलिए जब डिस्टेंस को साथ में डायरेक्शन ऐड कर दी जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। ठीक है, जब डिस्टेंस के साथ क्या हो, डायरेक्शन भी गिवन हो, तो वो क्या बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला हम लोग मेमोराइज कर लेंगे, याद रखेंगे कि क्या होगा,
वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अगर स्पीड का केस हो तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, इज इट क्लियर। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, वही स्पीड वाली एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही किसकी थी, हमारे स्पीड की। और वेलोसिटी इज a vector quantity, velocity is a vector quantity, यानी कि इसके साथ क्या है, डायरेक्शन भी हम लोग मेजर कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के साथ, तो इसलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्पीड क्या थी, एक स्केलर क्वांटिटी थी, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की थी, वहां पर क्या था, केवल मैग्नीट्यूड था। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हमने यूनिफॉर्म स्पीड भी पढ़ा था, स्पीड में और इसमें केवल डायरेक्शन का डिफरेंस है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो जब हम यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ते थे तब हम लोग डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन को मेंशन करेंगे। तो हेडिंग होगी हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time in a given direction, ठीक है, when a body covers equal distance in equal interval of time, ठीक है, in a given direction is known as uniform velocity। और ये जो आपका इंटरवल होगा टाइम का, ये कितना भी छोटा हो, इस बात का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप लोग लिख सकते हैं नो मैटर how small these interval में भी, ये कितने भी छोटे हो सकते हैं, उस बात का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता। अब जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लिखेंगे, यानी कि जब हम लोग लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, तो हम यहां क्या कर देंगे, अनइक्वल। ठीक है, जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखेंगे तो यहाँ पर केवल अनइक्वल हो जाएगा कि वेलोसिटी जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल हो। ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो क्या बन जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद हमें डिफरेंस निकालना है डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी के अंदर। तो अगर मैं इसको दो पार्ट के अंदर ग्रीन बॉन्ड को डिवाइड करता हूं, ये जैसे लेट कर लेते हैं, इस साइड हम लोग स्पीड के बारे में कुछ लिखेंगे और यहां हम लोग वेलोसिटी के बारे में कुछ लिखेंगे। तो क्या होता है, स्पीड होता है
the ratio of distance to the time ठीक है। और ये क्या होता है, the ratio of displacement to the time। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी and displacement is vector quantity। ठीक है, यानी कि स्केलर वेक्टर में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। स्केलर में क्या करते हैं, केवल मैग्नीट्यूड काउंट करते हैं, यानी कि स्पीड के अंदर केवल क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड काउंट करेंगे। डायरेक्शन से कोई भी लेना देना हमें नहीं है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी, यानी कि कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड भी हम लोगों को चाहिए और प्लस में हम लोगों को डायरेक्शन भी पता हो। ऐसी क्वांटिटी जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात हो तो वो क्या हो जाती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये इनके बीच में डिफरेंस था। कहीं अगर स्ट्रेट लाइन है, जैसे कोई बॉडी इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल करती है, ठीक है, अगर कोई बॉडी ए से बी पॉइंट तक ट्रेवल करती है, इसके बीच का डिस्टेंस लेट कर लेते हैं हम लोग 500 मीटर है, 500 मीटर। और ये जो 10 सेकंड के अंदर ये जो टाइम है वो कितना, 10 सेकंड ये डिस्टेंस कवर होता है। तो आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, स्पीड इज 500 बाई 10 मीन्स की 50 मीटर पर सेकेंड, है ना, वो क्या हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। इस केस में वेलोसिटी भी कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यही तो डिस्टेंस है और यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ जाकर बी पॉइंट तक जाकर वापस ए पॉइंट तक आता है और फिर हमसे स्पीड और वेलोसिटी पूछे तो क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस तो क्या बनेगा 500 प्लस में 500, यानी कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, 500 प्लस 500 अपॉन में टाइम लेट कर लेते हैं कि 10 सेकंड इसको वापस आने में लगे, तो क्या हो गया अपॉन 20, 10 सेकंड जाने के और 10 सेकंड वापस आने के, यानी कि 1000 अपॉन 20 मीन्स 50 मीटर पर सेकेंड। ये क्या थी, स्पीड थी। बट इन दैट केस आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो क्या था, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन भी ए और फाइनल पोजीशन भी ए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। तो जब हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो हमारी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेनली डिफरेंस है इसके अंदर, स्पीड और वेलोसिटी के अंदर, जो मैंने एक एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब जो आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने गाड़ी के अंदर, बाइक के अंदर एक एक्सेलरेटर देखा होगा, है ना, कुछ लोग उसको अपनी लैंग्वेज में रेस भी बोल देते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है, उसको दबाने से गाड़ी की स्पीड के अंदर चेंज आ जाता है, उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जाता है, ठीक है। अगर उसको दबाएंगे तो वो एकदम से स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और अगर उसको छोड़ देंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो
इसके बाद क्या होगा, तो इसी पे पर बेस्ड है आपका एक्सेलरेशन। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी कि इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, the rate of change of velocity is known as acceleration। ठीक है, यानी कि जिस रेट से किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। अब इसको हम कैसे लिख